का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहर वासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहर वासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना
हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं।
इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो
उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है।
तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
आप तमाम अहले वतन को और शहर वासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहर वासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहर वासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें,
नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद।
का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा नशीद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं
कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है।
तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले कि ये तो अलग अलग हैं। उसको हम ये पैगाम भेजें कि हम सब एक हैं। और जो पहलगाम के अंदर ये आतंकी हमला किया है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ये बड़ा ही निंदनीय है। हम इसकी दिल के साथ घोर निंदा करते हैं और उसको पैगाम देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकारें मजबूत हैं कि फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि वो उसको अपनी आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रखेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अहले वतन को और शहरवासियों को मेरी तरफ से और पूरा हीरा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। इस ईद को ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करने की दी जाती है। तो मैं इस ईद के मौके पर तमाम आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने दिलों के मैल को साफ़ करें, आपस में मोहब्बतों के फूल बिखेरें, नफ़रतों का बाज़ार ख़त्म करें और अपने मुल्क के लिए सब एकजुट होकर रहें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसको ये मौका ना मिले